मुझे जमीन पर एक हैमबर्गर मिला था जिसे मैंने उठाया ही था कि तभी दूर से एक आदमी धीरे धीरे मेरी ओर आता दिखाई दिया। मुझे लगा वह मुझे डांटेगा या वहां से भगा देगा, लेकिन उसने उल्टा मुझसे वही हैमबर्गर मांग लिया। मैंने बिना झिझक वह हैमबर्गर उसे दे दिया। बाद में पता चला कि वह मेरे स्वभाव की परीक्षा ले रहा था। जब उसने देखा कि मैं अपनी मिली हुई चीज भी खुशी से बांट सकती हूँ, तो उसने अपने सहायक से कहा कि मेरे लिए बहुत सारे हैमबर्गर लाए जाएं। तभी उसके सहायक ने उसे याद दिलाया कि उसकी सौतेली माँ उस पर घर लौटकर शादी करने का दबाव बना रही है। वह जानता था कि उसकी सौतेली माँ सिर्फ उसे अपने नियंत्रण में रखना चाहती है, इसीलिए उसने तय किया कि वह अपनी जीवन संगिनी खुद चुनेगा। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उससे शादी करूंगी। मैं भोली भाली थी और शादी का असली मतलब भी नहीं जानती थी, लेकिन जब मैंने सुना कि शादी के बाद रोज स्वादिष्ट खाना मिलेगा तो मैं खुशी खुशी मान गई। इसके बाद उसने मेरा पूरा मेडिकल चेकअप करवाया, जिसमें पता चला कि मेरी याददाश्त भ्रमित है और मेरी मानसिक स्थिति एक 8 साल के बच्चे जैसी है। नहाने और साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद जब उसने मुझे देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में बहुत सुंदर हूँ। मेरी मासूमियत और सादगी ने उसके दिल को सुकून दिया। तभी उसका सहायक आया और बताया कि सगाई की दावत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और शहर के सबसे प्रभावशाली लोग वहां पहुंच चुके हैं। वह चाहता था कि सब लोग जान लें कि मैं ही वह एकमात्र लड़की हूँ जिससे वह शादी करेगा और उसकी सारी संपत्ति भी मेरी होगी। लेकिन सगाई वाले दिन उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा। उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर उसकी सौतेली माँ मुझे अपमानित करने आ गई। एक नौकरानी ने मेरे हाथ से कुकी छीनकर कुत्ते के बर्तन में फेंक दी। अपनी मासूमियत में मुझे लगा कि वे कोई खेल खेल रहे हैं, इसलिए मैंने मुस्कुराते हुए वह कुकी उठाई और उसे नौकरानी और उसकी सौतेली माँ को ही खिला दिया। यह देखकर उसकी सौतेली माँ गुस्से से तिलमिला उठी। तभी वह समय पर वापस लौट आया। उसकी सौतेली माँ ने मुझ पर पूरी दावत खराब करने का आरोप लगाया, लेकिन उसने तुरंत मेरा पक्ष लेते हुए कहा जब तक वह खुश है मैं उसे अपनी हर खुशी और अपनी हर चीज देने के लिए तैयार हूँ।